वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला शुरू करें और सबसे पहले बात करें कि कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान और हसास अजला के लिए खुसूसी इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान तैयार कर दिया गया है, जबकि मुतालिका सिक्योरिटी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। सूबे के 11 अजला को इंतहाई हसास और 6 अजला को हसास करार देकर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हिदायत की कि तमाम इदारे बाहमी राब्ते और मौसर हम आहंगी के साथ सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और अमन खराब करने, इश्तियालंगेज़ी फैलाने या फ़िरका वराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में जाली पीर की जानिब से खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश के वाक़े पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का नोटिस देते हुए पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खातून से रब्ता किया और मुकम्मल कानूनी मुआवनत और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि दम दरूद और रूहानी इलाज के नाम पर खवातीन को हिरासा करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और ऐसे वाक़यात पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अपनी तरजीह है और किसी भी हिरासानी की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस या मुतालिका इदारों से रब्ता किया जाए। पेशावर में मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कैपिटल सिटी पुलिस के ज़ेर एहतमाम खुसूसी फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत अली गौहर खान ने की, जो मलिक सात शहीद पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराओं और इलाकों से गुजरता हुआ दोबारा पुलिस लाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, सिटी पेट्रोलिंग फोर्स, अबाबिल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, BDU और स्पेशल कैम्बिट यूनिट के अफसरानों एहलकारों ने हिस्सा लिया। जदीद असले से लेस पुलिस मोबाइल्स और राइडर्स स्क्वाड भी मार्च का हिस्सा थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और समाज दुश्मन अनासिर को वाज़ेह पैगाम देना था कि पेशावर पुलिस अमन अमान के क़याम और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। और पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 784वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अपने अरूज को पहुँच गई है। मुल्क भर से सज्जाद खाना और मशाइख अज़ाम की दरबार आलिया पर आमद का सिलसिला जारी है। दरबार हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की पाकिस्तान में नुमाइंदगी करते हुए सज्जाद नशीन सैयद फरहान निज़ामी भी अपने सैकड़ों मुरीदीन और रफ़ा के हमरा उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकपतन पहुँच गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सज्जाद। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात अपने अरूज पर पहुंच गई। दरबार हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पाकिस्तान में नुमाइंदगी करते हुए सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद फरहान निज़ामी अपने सैकड़ों मुरीदैन और रुफ़ाका के हमरा कराची से दरबार बाबा फरीद पाकपतन पहुँच गए। उन्होंने मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी और उर्स की रूहानी तकरीबात में शिरकत की। तो मैं साहबजादा सैयद मोहम्मद फरहान निज़ामी सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, मैं आपको 784वें उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर मेरे जद्दे आला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 3 साल मुतबातिर आते रहे वो, और आप आते और पूरी हाफिज़ों की टीम लेकर आए यहाँ पर। उन्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक एक ईंट पे दम करते और अपने प्यारे अपने पीर मुर्शिद की मज़ार बनाया। उर्स के मौका पर महफिल सिमा का खुसूसी इनकाद किया गया और मज़ार मुबारक पर चादर पोशी भी की गई। ये अमन के गहवार हैं, इन्होंने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। अल्लाह ताला हम सबको इनकी बरक़ात लूटिंग तौफ़ीक़ अता फरमाए। अलबादब बानसीब बेअदब बेनसीब, अल्लाह ताला हमको बादब हम सबको हाज़िर नसीब। बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात न सिर्फ रूहानी वाबस्तगी का मज़र है बल्कि सूफिया किराम के इस अफाकी पैगाम की भी तर्जमान है, जो मोहब्बत, अखुवत और इंसानियत की खिदमत पर मबनी है। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन।
कंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद ने कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुश्ताक अहमद चाचर की ज़ेर निगरानी मानसून बारिशों के दौरान शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी है। 110 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी अमला अलर्ट कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जिब्रान से। जी जिब्रान बताइएगा। जी बिल्कुल, कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद की जानिब से मानसून बारिशों में शहरियों को मुश्किलात से बचाने और हंगामी इंतज़ामात के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 110 अफराद पर मुश्तमिल अमला जो है मानसून के दौरान अपनी ड्यूटियाँ सरंजाम देगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अमजद शाह साहब मजीद, उनसे बात करते हैं। सर, कैंटोनमेंट बोर्ड ने कबल अज़ वक्त इंतज़ाम किए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मानसून का जितना फ्लीट है वो मेरे हैंड ओवर किया गया और इस प्रोजेक्ट को हम बखूबी जो है वो लेके चलेंगे। इसमें यह है कि हमने मानसून से कबल ही मुख्तलिफ यूनिट जो हैं वो तरतीब दिए हैं। जैसे फोरकास्टिंग यूनिट है, फोरकास्टिंग यूनिट जो है उसका काम है कि वो आने वाले 5 दिनों का मौसम जो है वो उसके मुतल्लिक़ आगाह करेगा ब्रांच को। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्लेंट यूनिट है, डीप वाटरिंग यूनिट है, रोड क्लियरेंस यूनिट है। इसके अलावा हमारी मेडिकल टीम जो है वो भी मुकम्मल तौर पे रेडी है। अगर ज़रूरत पड़ने पे एम्बुलेंस और मेडिकल जो हमारा फ्लीट है वो मैदान में होगा। इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो हमारे इमरान साहब हैं, सब इंजीनियर साहब हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे साथ होंगे। आईटी के अली जावेद साहब हैं, आरिफ साहब हैं स्टोर वाले, जो हर वक्त हमें अवेलेबल होंगे किसी भी किस्म की ज़रूरत के सिलसिले में। वो हमें असिस्टेंट्स अपनी फ्राहम करेंगे। और कैंटोनमेंट बोर्ड कैंटोनमेंट के रिहायशियों के लिए हर वक्त हर दम तैयार है। जी बिल्कुल, आपने अमजद शाह की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के शहरियों के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया जो है हर तौर तैयार है। मानसून बारिशों से कबल ही जो है तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए ताकि कैंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तफसीलात के लिए शुक्रिया। और रावलपिंडी में 7 मुहर्रम हराम के जुलूसों के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी की हिदायत पर रावल डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी क़यादत SSP ऑपरेशंस मलिक तारिक महमूद ने की। पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। मुल्क भर की तरह कराची में भी नुमाइश चौरंगी पर 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम की नस्बत से तैयारियां जारी हैं। जुलूस की शिरका के लिए सबीले, लंगर न्याज और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। स्काउट की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ फताउल्ला से। जी फताउल्ला बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कराची नुमाइश चौरंगी पर और यहाँ पर 8, 9, 10 मुहर्रम के हराम की निस्बत से यहाँ पर जो काफिलों की शक्ल में यहाँ पर आज़ादाराइन आते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर इंतज़ामात किए जाते हैं। उस हवाले से इस वक्त जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं। 8 मुहर्रम की जो है से ही यहाँ पर जुलूस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कराची का इलाका निश्तर पार्क जो है मेरे बैक साइड पर निश्तर पार्क है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मजाले से पढ़ी जाती है। इसी हवाले से इस वक्त जो है मुकम्मल तैयारियाँ की जा रही है 8, 9, 10 मुहर्रम के हवाले से। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो है कंटेनर लाए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो है स्काउट्स हैं उसके कैंप भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से भी कैंप लगाए गए हैं। और जो है आज़ादाराइन के लिए यहाँ पर सबील, नज़र व न्याज का जो है उनके हवाले से भी यहाँ पर बहुत सारी सबीलों के कैंप लगा दिए गए हैं। इसी तरह इस वक्त जो है तैयारियाँ जो है मुकम्मल जो है जारी है। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो है इंतज़ामात किए गए हैं। ये नुमाइश चौरंगी पर कराची भर से यहाँ पर जुलूस की शक्ल में, काफिलों की शक्ल में यहाँ अगर जो है जमा होते फिर यहाँ से खारादर हुसैनिया ईरानियन की तरफ यहाँ से जुलूस जाते तो कराची की ये नुमाइश चौरंगी पर हर तकरीबन इंतज़ामात कंप्लीट कर दिए गए। यहाँ पर जो सबीले हैं, जो भी दीगर कैंप्स हैं, वो इस वक्त आप जो है मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ जो है इस वक्त भी जारी है, जो कि 8, 9, 10 साल के हवाले से जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब बात करें कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 9 कार्रवाइयाँ की, जिनमें 2 खवातीन समेत 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 102 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद की गई, जिसकी मालियत 1 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर की गई इन कार्रवाइयों में एयरपोर्ट्स, ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक तमाम मुलजिमान के खिलाफ इंसदादे मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रुक करते हैं दादू का, जहां 2 अफसोसनाक वाकयात पेश आए हैं। मोरपुल के करीब एक शादीशुदा खातून ने बच्ची समेत दरियाए सिंध में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। खातून की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि बच्ची की तलाश जारी है। जबकि दूसरी जानिब जोही में एक नौजवान ने भी खुदकुशी की है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श। देखिए जी, दादू ज़िले में खुदकुशी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। मैं आपको बताऊं कि आज दादू मोरपुल दरियाए सिंध के मकाम पर एक खातून की मुबैना खुदकुशी का वाक़या पेश आया है, जिसने खातून जो अपने आप को खुद को दरियाए सिंध मोरपुल के मकाम पर छलांग लगाकर खुदकुशी की है। उसके साथ एक बच्ची भी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो है उसकी लाश की जो है तलाश की जा रही है। ताहम खातून की लाश की जो पुलिस ने तलाश कर ली है। बख्तावर खातून का नाम है लाशारी, जिसकी जो है लाश जो है वो पुलिस की जानिब से DHQ अस्पताल मुंतकिल की गई है। मैं आपको बताऊं कि तहसील जोही में भी एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। अगर ज़िले की बात की जाए दादू, जोही, मेहड़ और तहसील खैरपनासन शाह की, तो रवां साल के 6 माह के दौरान जो चैनल 5 न्यूज़ के आदाद व शुमार इकट्ठा किए गए हैं, तकरीबन 23 अफराद है, जिसमें नौजवान है, बुजुर्ग अफराद है, नाबालिग जो नौजवान लड़के हैं, उन्होंने भी ये खुदकुशी की है। ताहम जो खुदकुशी के जो वाक़यात है वो घरेलू तनाज़ा, मंशियात के इस्तेमाल और दीगर जो है ख्वाहिशात पूरी ना होने पर जो है ये खुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इन खुदकुशी के वाक़यात पर जो है जो माहिर डॉक्टर्स है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, और जो कानूनदान हैं और जो शहरी हल्के हैं उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि दादू ज़िले में जो है एक तहजीब याफ्ता ज़िला है, जिसमें जो आए रोज़ जो खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात है उस पर जो हुकूमत जो है नोटिस ले। जी, अब आपको बताएं कि सिंध असेंबली के बजट इजलास के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी के अराकीन के दरमियान तलखी। MQM के रुकन फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अराकीन ने एहतजाज किया है। अपडेट करें कि सिंध असेंबली के बजट इजलास के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान तलखी हुई। MQM के रुकन फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अराकीन ने एहतजाज किया है। सिंध असेंबली के बजट इजलास के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी के अराकीन के दरमियान तलखी हुई है। मजीद बात करते हैं शकील नाइक से। जी शकील नाइक। जी देखें, अहम वफाकी सरकारी इदारे ने जो है वो इरसा वाटर यूटिलाइजेशन फेयर्स पर की नजरसानी की दरख्वास्त कर दी है। वफाकी इदारे ने सेक्रेटरी महकमा आपाशी को खत लिखकर गुजारिश की है कि वफाकी वजारत आबी वसाइल ने 30 अप्रैल 2026 को खदर अरसाल किया गया था। खत में बयान किया गया था कि जो पानी के इस्तेमाल का सेस को दूसरे लफ्जों में टैक्स भी कहा जा सकता है, तो ये जो पानी के इस्तेमाल का टैक्स लिया जाता है तो इस पर नजरसानी की जाए, जिस पर हुकूमत सिंध ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि चूंकि ये 1951 के मुआहदे के तहत है तो इसलिए इस जो वाटर सेस है इसको ना तो कम किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो वफाकी इदारे का कहना है कि इस सिलसिले में मामला मुश्तरका मफादाई कौंसिल में जाना चाहिए। तो हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है कि वो तब जा सकता है कि जब कोई भी सूबा जो है वो सूबाई हुकूमत या सूबे का महकमा आपाशी जो है मुश्तरका मफादाई कौंसिल में जाए या कोई सूबे का वज़ीर आला जाए। इस तरह कोई वफाकी जो वजारत है या वफाकी कोई इदारा है वो मुश्तरका मफादाई कौंसिल में नहीं जा सकता। तो इस तरह उस वफाकी इदारे ने जो कोशिश की है वाटर से नजरसानी करने या कम करने, तो वो उनकी जो दरख्वास्त है वो एक हिसाब से मुस्तरद हो गई। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील नाइक।
मुहर्रम हराम के सिलसिले में जिला मीरपुर खास में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और सिक्योरिटी इंतजाम के मौसर जायजे के लिए SSP सैयद फिदा हुसैन शाह ने मातमी जुलूस बचल शाह में शिरकत की। इस मौके पर SSP ने जुलूसों के मुंतजिमीन, रजाकारों और मुतालिका अफसरान से मुलाकात की और जुलूस के रूट, सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर हिफाजती उमूर का तफसीली जायजा लिया। SSP ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान तमाम मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानब कसूर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ब्रांच के अमले की मुबैना गफलत या मिली भगत से 3 बच्चों की जिंदा मां का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। खातून रजिया अपने आप को जिंदा साबित करने और रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद। जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कसूर की डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट ब्रांच के ने ऐसी खतून का डेथ सर्टिफिकेट जो ना वो जारी कर दिया जो अभी भी जिंदा है अपने और अपनी 3 बच्चियों को लेकर जो है ना वो अपने भाई के पास जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हमारे साथ इस वक्त वो खतून मौजूद है, उससे बात करते हैं। ये क्या मामला था, कैसे हुआ है, क्या बात बनी है? बात ये बनी है, 7 साल पहले मेरे मियां ने मैंने कुट मार के घरों काट दिता। ठीक है, मैं इस वक्त अपने भरा दे घर किराए ते मकान लैके रह रही हाँ। ठीक है, मेरिया बच्चियां स्कूल जांदियां ने, उन्होंने कहा भी बेफार्म लैके आवो। जो मैं नाजरा दफ्तर पहुंची तो उन्होंने कहा भी है तुहाडा बेफार्म ना शनाख्ती कार्ड नहीं बनता क्योंकि तुहाडे डेथ सर्टिफिकेट बनाया। ते उन्हें मैं क्या हैरान ही रह गई भी ये डेथ सर्टिफिकेट मेरा किवें बन गया। मैं तो जिंदा सामने तुहाडे खड़ी हाँ, मेरिया 3 बच्चियां ने, मैं ना थाने बिठाने भी दरखास्तां दित्तियां ने, बिंडी भी दरखास्त दित्ती है, मेरी किसी ने गल नहीं सुनी। मैं डर बैठा ठोकरे खा रही हाँ। ते लिहाजा ये आ कि मेरे ना जो मेरा इन्होंने कमेटी घर वाले दरखास्त जो भी उन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की। जी, जैसे आपने खतून की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बच्चों को दाखिल कराने जब नादरा ऑफिस पहुंची तो वहां पर पता चला कि कागजों में मैं तो मर चुकी है लेकिन मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है, पुलिस और मुतलका जो डिपार्टमेंट है वहां पर दरखास्तें भी गुजारी लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जी। रावलपिंडी में 7 मुहर्रम हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया है। मलिक तारिक महमूद ने जुलूस के मरकजी रूट का तफसीली दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर SP रावल, SDPOs और रावल डिवीजन के SHOs भी उनके हमरा मौजूद थे। SSP ऑपरेशन से मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि जुलूस के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए और अतराफ की तमाम गलियों को मुकम्मल तौर पर सील किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अज़ादारों को बॉडी सर्च और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि सीनियर अफसरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की मुसलसल ब्रीफिंग भी जारी रखेंगे। कबीरवाला के नवाही इलाके सरदारपुर में फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जिसके बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया। पुलिस के वाक़े में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुरसलीन नामी नौजवान जान की बाजी हार गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया गया। हुक्काम के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं, जबकि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उबाड़ू में शहदाए करबला की याद और नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 6 मुहर्रम हराम का कदीमी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नोहा ख्वानी और सीना जनी के जरिए ग़म हुसैन का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उबाड़ो से हमारे नुमाइंदे अमीन सफ़र से। जी अमीन। उबाड़ो में शोहदाए करबला की याद और नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 6 मुहर्रम हराम का कदीमी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नोआ ख्वानी और सीना ज़नी के जरिए ग़म हुसैन का इज़हार किया। कदीमी मातमी जुलूस अपने रवायती रातों से होता हुआ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, जहाँ शहरियों के और अज़ादारों की जानिब से अकीदत और एहतराम जज्बात दीनी रहे। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ मुकामात पर सबीलों की कैंप कायम किए गए थे। जैसा कि आज ये 6 मुहर्रम हराम का तारीखी जुलूस जो इमाम बारगाह से बरामद हुआ है,
जो कि मुख्तलिफ पीढ़ों से होता हुआ पीर पलन इमाम बुखारी, पीर हाजन शाह, हैदर शाह से होता हुआ फिर यहाँ पर जो है इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। और यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुख्तलिफ जगहों पर पानी की ठंडी सबीलें लगाई गई हैं। ये जो जुलूस है शहजादा अली असगर की याद में निकाला जाता है, जो कि एक तारीखी जुलूस है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जैसा कि करबला के शहीदों की याद में पहली मुहर्रम हराम से ये जुलूस बरपा है। अगर आज उबाड़ो सिटी में ये 6 मुहर्रम हराम का जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह से सरकार वफा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में बपा किया गया है, जिसमें मातमी संगतें अज़ादार सीना जनी और जंजीर जनी कर रहे हैं। ये जुलूस अपने मुख्तलिफ रूट से चलता हुआ मिलाद चौक पे पहुंचेगा, वहाँ पे मजलिस अज़ा होगी। उसके बाद ये जुलूस फिर अपने रिवायती रूट से चलता हुआ शाम को इसी हुसैनी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। 14 करबला के लाजवाल कुर्बानियों की याद में मुंतकिल होने वाले इस मातमी जुलूस में अकीदत, एहतराम और मजहबी हम आहंगाई के खूबसूरत मनाजिर देखने में आए। कैमरामैन ताज मोहम्मद भट्टी के साथ अमीन जफर समो, 5 न्यूज़ उबाड़ो। उधर पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उरूस के दौरान इंतजामी सूरत हाल पर बदनज़मी के मनाज़िर देखने में आए। नगीना चौक के करीब पेशती लाइन में रश के बायस सूरत हाल बिगड़ गई और भगदड़ की कैफियत पैदा हो गई। अस्पताल सराय के मुताबिक 18 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक ज़ायरीन को दरबार से दूर रोकने और रश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि इंतजामात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस M5 ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए गंदम की गैर कानूनी तरसील की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान 2 ट्रॉलेस को लेन खिलाफ वर्जी पर रोका गया। जांच पड़ताल के दौरान मालूम हुआ कि दोनों गाड़ियों में मजमूई तौर पर 70 टन गंदम पंजाब से सिंध मुंतकिल की जा रही थी। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई में तकरीबन 80 लाख रुपए मालियत की गंदम बरामद की गई। वाक़ई की इतला फौरी तौर पर महकमा खुराक को दी गई, जिसके बाद मुतालिका हुक्काम मौके पर पहुंच गए। बाद अज़ा कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर गाड़ियां, ड्राइवर्स और बरामद शुदा गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी गई। महकमा खुराक के हुक्काम ने मोटरवे पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई और पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। आरिफ वाला के गिरदो नवा में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम ठंडा हो गया है। शहरी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं आरिफ वाला से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ चोया से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आरिफ वाला और गिरदो नवा में बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम में तब्दीली आ गई है। गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम ठंडा हो गया है। बारिश आने से इलाके में मुतद्दर बिजली के फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिससे इलाके की बिजली बंद हो गई है। बारिश आने से फसल धान और चरी ज्वार वगैरह का फायदा भी हुआ है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आने से मौसम बहुत बेहतर हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। पहले बहुत गर्मी थी, अल्हम्दुलिल्लाह के अभी अब देख रहे हैं कितना प्यारा मौसम आने गया। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि बारिश आने के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। शुक्र अल्लाह पाक का कि अब मौसम ठंडा हो गया है और हम मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स अदायगियों में बेज़ाब्तगियों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 8 मारूफ फास्ट फूड चेन समेत मुतादिद फूड पॉइंट्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें रिकॉर्ड की जाँच के दौरान संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। मुल्तान और सरगोदा में भी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए की वसूलियाँ और जुर्माने आयद किए गए हैं। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौजम इकबाल सप्रा ने कहा है कि सर्विसेज टैक्स आवाम से वसूल करदा अमानत है और किसी किस्म की खुदबुत या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि बिल की अदायगी के बाद रसीद जरूर हासिल करें और ई बिलिंग ना देने वाले इदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। लेस्को ने साउथ सर्कल में मीटर टेम्परिंग के जरिए बिजली चोरी का एक और केस पकड़ लिया। तर्जुमान के मुताबिक डिफेंस वेस्ट सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान DHA फेज 3 के एक घर में सॉफ्टवेयर टेम्परिंग साबित हुई, जिसकी तस्दीक MNT की रिपोर्ट में भी की गई। हुकाम के मुताबिक सारिफ पर तकरीबन 20 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल आयद किया गया, जबकि इससे कबल एडवांस बिल की मद में 12 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। कार्रवाई की निगरानी SE साउथ सर्कल इंजीनियर मोहम्मद हुसैन और एक्सन डिफेंस
डिवीजन इंजीनियर अमजद हुसैन नागरा ने की। जैकबाबाद में भी मुहर्रम हराम के आगाज से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात और चौराहों पर सबील कैंप्स कायम की गई हैं। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी समेत सफाई के भी सख्त इंतजामात जारी हैं। मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद अब्दुल बाकी से। जी अब्दुल बाकी। जैसा कि मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी मुहर्रम हराम का चांद नज़र आते ही जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ चौराहों और चौकों पर सबील की कैंप्स लगाई गई हैं और हर तरफ सदाए या हुसैन बुलंद किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिक्योरिटी के इंतजामात की तो पुलिस की जानिब से शहर भर में होने वाली मजालिस और जलूसों की कड़ी निगरानी की जा रही है। और दूसरी जानिब शहर भर में सदाए या हुसैन बुलंद की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाने वाली सबील कैंप्स पर शहरियों की जानिब से ठंडा पानी पीकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जानिसारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और SSP जैकबाबाद की जानिब से शहर भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चिन्यूट में मुहर्रम हराम के दौरान अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और अहलकार शरीक हुए। फ्लैग मार्च में पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। और मानसून सीजन से कबल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग के खदशात कम करने के लिए अहम मनसूबों पर काम तेज कर दिया गया है। महकमा हाउसिंग के तहत 15 अजला में 27 मेगा वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीर जारी है, जिनका मकसद बारिश के पानी को महफूज बनाकर निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाना है। लाहौर में मजमूई तौर पर 18 ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स में से 13 फॉल हो चुके हैं। मुहर्रम हराम में हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब और इमाम हुसैन से मोहब्बत की निशानी अलम पाक की खरीदारी जारी है। कदम का मौला अली के साथ बाजार में शहरी अलम पाक घरों पर लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम हराम में अलम अब्बास और दीगर तबरुकात की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। अलम अब्बास के पटको, शबीहात और दीगर तबरुकात की खरीदारी में मसरूफ शहरी कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के तौर पर अलम अब्बास अपने घरों में लगाते हैं। मैं तो अलम पाक की जो है वो बैरक जो है वो ख़रीद करने आया हूँ, क्योंकि कल जो है वो घर पे अलम पाक जो है वो चढ़ेगा मौला अब्बास के नाम का, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये बैरक होती है और काफ़ी सजावट का सामान होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं और वो चाहते हैं कि हर साल जो है वो अलम पाक पिछले साल से बेहतर सजाया जाए। ये हम मौला अली हुसैन के नाम पर लेते हैं, गाजी अब्बास के नाम पर लेते हैं, करबला शोदा के नाम पर लेते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, नियाज़ और लंगर करते हैं। अलम की खरीदारी का आगाज़ यकुम मुहर्रम से कबल ही हो जाता है और एक अलम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उस पर पंजाब पटका पुरेरा ना लगा हो। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।